नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के सराय रेखा इलाके में मौजूद है, जहां पर टीडीए के द्वारा झुग्गी झुग्गी जो है तोड़ी गई थी और आज तकरीबन 10-15 दिन हो गए वारदात को हुए को। 15 दिन में किसी सरकार ने आके इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, न इन्हें कहीं शिफ्ट किया, न कोई जगह दी। ऐसे में कुछ एनजीओ इनको सर छुपाने के लिए त्रिपाल वगैरह कुछ बांट रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सवाल सरकार के लिए खड़ा होता है, जब सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो कहीं नहीं दिखता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी आदमी का आप मकान तोड़ते हो या उससे आप घर से बेघर करते हो, ऐसे में उन लोगों को जो व्यवस्थाएं आपको देनी चाहिए थी, लाइन करके दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए था, वो सरकारों ने नहीं। हमारे साथ एनजीओ के एक कोऑर्डिनेटर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका नाम अशोक पांडे जी है, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, ये काम तो सरकार को करना चाहिए, वो कर आप रहे हैं। सरकार को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए जो सरकार नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे जैसे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको बीच में आना पड़ता है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से करे तो फिर हमारे लोगों की जरूरत ना पड़े ये सब करने की। और इसका मेन कारण जो यही है कि लगभग 40-50 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार द्वारा जिस तरह से जबरन एक दमनकारी नीति के तहत लोगों को बेदखल किया जा रहा है, ये इसी समय में जब बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं, स्कूल चल रहा है और गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम आने वाला है, बिल्कुल बारिश हो रही है, उस समय बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के लोगों को बुलडोजर लगा करके और तोड़ देना, बेघर कर देना, ये कहीं से भी नीतिगत नहीं है। यही वजह है कि हमारे जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको बीच में आना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है कि सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको एहसास हो, उसको समझे और इन लोगों का जो अधिकार है उसको उनको दे। सरकार इन लोगों पे ये झुग्गियां तोड़ रही है, किसानों की जमीनें छीन रही है, आप क्या कहना चाहिए ऐसी सरकार के बारे में, जिन्होंने चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे कर दिए थे आते कि हम झुग्गी, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, ये सब चीजें देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजधानी दिल्ली आदमी घूमता ये सब चीजें नहीं जीतती। वो सरकारें ये प्रोपोगंडा तब इस्तेमाल करती हैं जब वोटर इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन के टाइम में इनको चुनाव जीतने होते हैं। उन सरकारों के लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भारत जैसे, जो कि विश्व में एक सबसे अच्छा, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहां प्रजातंत्र है, जहां की चुनी हुई सरकारें हैं और चुनाव के समय में तमाम सरकारें, चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, आपने देखा होगा कि सबने ये जुमला दिया था, इसको मैं जुमला अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जहां झुग्गी आपका वहीं पे मकान बना करके आपको दिया जाएगा, इन सीटों के तहत में आपका पुनर्वास जो है वहीं पे होगा, वहीं पे आपको बसाया जाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, क्योंकि तमाम जुमलों और झूठे वादों के बीच में वोट तो ले लिया लोगों का, सरकारें बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद जो उनके जुमले थे, जो वादे थे, तथाकथित वादे थे, उसको वो पूरा नहीं कर सके, न पूरा करने की उनकी कोई नीयत है। और उसके बाद अब आप देखिए कि जो 40-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी कम से कम 1-2-3 पीढ़ियां, 1-2-3 जनरेशन यहाँ पे बीत गई है, उसके बाद 50 साल बाद अगर आप किसी को हटा रहे हैं, कहाँ थे तब डीडीए वाले, कहाँ थे सरकार जब ये लोग बस रहे थे? क्योंकि लोग पलायन करके गांव से शहर में आएंगे रोजगार की तलाश में, और जहां पे लोग आ रहे हैं, जिन शहरों में लोग आ रहे हैं, वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा और जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार वो देने में विफल हो जाती है तो लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता कि वो अपने लिए आशियाने की व्यवस्था खुद करें। एक ऐसी जगह पे, जो जगह जंगल, टूटी फूटी, उबड़ खाबड़, गड्ढे वाली जमीन होती है, जब वहां पे लोग रहना शुरू करते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उस जमीन को रहने लायक बना देते हैं, तब सरकार की कहीं न कहीं निगाह पड़ती है कि अब ये जमीन जो है वो काफी कीमती हो गई है, अब इसको हमें हथिया लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी झुग्गियां बसती हैं, इसमें भी कहीं न कहीं आप वोटर आई कार्ड बना के दे रहे हैं, आप आधार कार्ड बना के दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे लोग 50 साल से हैं। और जब आप अचानक से आ जाते हैं बुलडोजर लेकर के कि नहीं साहब अब तो हम बुलडोजर चला देंगे आपके ऊपर, तहस नहस कर देंगे आपको,
तो किसकी जिम्मेदारी है कि ये सोचें कि ये इसी देश के नागरिक हैं, कहीं आसमान से नहीं आए हैं, किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं, इसी देश के नागरिक हैं और इनको जो इनका अधिकार है, जो हक है, आवास का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है, ईवन के गाइडलाइन में भी है, ये मानव अधिकार है। तो आप लोगों को उनके मानव अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? और तोड़ने के साथ सबसे पहला काम बिजली और पानी का कनेक्शन काटते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है, ये आदेश में है उनके कि आप पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते। लेकिन आप देख लीजिए कि सबके नलके टूट गए हैं, घर टूट गए हैं, धूप में गर्मी में यहाँ पड़े हुए हैं, न पानी की इनके पास व्यवस्था है और इस धूप में छांव नहीं है, इतनी गर्मी, हम लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। किस हालत में लोग रहने, किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आए थे, सबसे पहले उस टाइम कहते थे, जिस समय शीला दीक्षित सरकार होती थी, यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार में कहा था कि ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है, झुग्गी मकान बनाना, ये दिल्ली सरकार को बनाना। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग, चाहे मिनिस्टर हो या MP MLA हो, वो सब कहते हैं ये केंद्र के अंडर आता है। फिर तब उस समय ये दिल्ली सरकार के अंडर जब था, अब केंद्र के अंडर कैसे हो गया? ये दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। इसमें इसको कानूनन अगर इसको समझने की जरूरत ये है कि दिल्ली सरकार के अंडर में ड्यूसिब आता है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। उसकी जिम्मेदारी है कि जो बस्तियां 2006 से पहले की बसी हुई हैं, 2015 से पहले के उनके घर बने हुए हैं, दस्तावेज हैं, उन बस्तियों को जहां 50 घर तक की आबादी है, उनको नोटिफाइड करना, उनका सर्वेक्षण करना और उन्हें ये मानना कि ये झुग्गी बस्ती हैं। तो इस बस्ती, खासकर ग्यासपुर के लिए ड्यूसिब ने अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो कि दिल्ली सरकार के अंदर में ही आती है। जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट DDA के अंदर में है, लेकिन पुनर्वास करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, जो कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो ये कोई भी नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ इनका राजनीतिक एजेंडा है, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा कि वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, वो करते रहते हैं। उसमें सफर करता है जो हाशिए पर रहने वाला समुदाय है, गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति है, वो सफर करता है, उसके ऊपर इसका पूरा प्रभाव होता है। और इनकी राजनीति में पीसने का काम खासकर इन समुदायों को इसका पूरा असर। जब एडवर्टाइजमेंट की बात आती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहते हैं कि हमने यहाँ पे बस लगा दी, महिलाओं के लिए बसें फ्री। आपको सर ऐसा नहीं लगता जितना उनने फ्री की चीजें बांटी, वो पैसा अगर इकट्ठा होता है, इन लोगों को मकान बना के दे दिए होते, इनकी लाइफ को सेट किया जाता, क्या ये बेटर था या मुफ्त का देना बेटर था? दिल्ली में सबसे पहला सवाल सरकारें करती हैं कि जमीन नहीं है, जबकि दिल्ली में जमीन की कमी नहीं है। दिल्ली में जमीन पर्याप्त है और सिर्फ अगर कमी है तो सरकारों की नीयत में कमी है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो लोगों को बसाया जा सकता है और बसाया जाना चाहिए, ये हक रखते हैं, क्योंकि ये अपने श्रम से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ये किसी टैक्स पेयर से कम नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति जिस शहर में रह रहा है वहां अपना श्रमदान कर रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, तो वो नागरिक सुविधाओं को हासिल करने का हक रखता है। इससे आप उसे रोक नहीं सकते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब एक इंस्पेक्टर ने उनका कहना नहीं माना था, वो जाके रेल भवन पे धरना मार दिए थे कि जी इंस्पेक्टर को हटाओ, मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मालिक हूँ यहाँ का, मैं जो चाहूँ वही करूँगा। लेकिन उसी मुख्यमंत्री के सामने जब इस समय सराय काले खां हो, जहांगीरपुरी हो, चाहे आपका जो निजामुद्दीन के पास जो फटरी झुग्गियां वहां हो, या बेल एस्टेट हो, कोई भी दिल्ली की जगह हो, जब इतने लोग बेघर हो रहे हैं, इतने लोगों को परेशानी पड़ रही है, इतने लोग मुख्यमंत्री या उनके MLA को बुलाते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारी सुनो, तो कोई भी आने से रेडी नहीं। उस टाइम एक इंस्पेक्टर ने बात नहीं मानी तो वो खड़ा हो गए थे धरने मारने के लिए। जब केंद्र सरकार अगर इनको तोड़ रही झुग्गियां, अगर केंद्र सरकार इनको परेशान कर रही, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय धरना क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, धरना तो एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि क्योंकि दिल्ली सरकार बेशक संघ शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ एक मुख्यमंत्री और पुनर्वास करने की जिम्मेदारी उनकी है। कम से कम उनको इस समय, जिस समय की जबरन पुलिस फोर्स के दम पे जो लैंड ओनिंग एजेंसियां हैं वो बुलडोज कर रही हैं, घरों को तोड़ रही हैं, बस्तियों को उजाड़ रही हैं, उस समय उनकी जिम्मेदारी है कि उनको एक कम से कम सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि अभी आप तोड़फोड़ ना करें, हम सारी बस्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे, जो लोग पात्रता रखते हैं उनका हम पुनर्वास करेंगे, तब तक आप बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन ये भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो धरना तो उसके बाद की बात है।
जो आप आसानी से कर सकते हैं उसको आपको करना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सब लोगों के साथ एक धोखा है, खास तौर पे उन लोगों के साथ जिन्होंने इन सरकारों को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जिन्होंने अपना वोट दिया है उनके साथ में छलावा है, धोखा है। दोनों ही सरकारों ने चुनाव से पहले ये अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि आपकी झुग्गियां जहां पे हैं वहीं पे आपको हम बसाएंगे या फिर उसके आसपास के जगह में हम आपका पुनर्वास करेंगे, उसके पहले आपको उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली में चल रहा है ये। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कह दिया था 3 महीने 4 महीने पहला प्लान है कि राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार चाहती है कि 63 लाख झुग्गियों पे बिल्डोजर फिरेगा, जिसमें सरकारी डाटा अनुसार 40 लाख लोग बेघर होंगे, जबकि मिनिमम अगर एक झुग्गी में 2 आदमी लेंगे तो 1 करोड़ लोग बेघर होते हैं। अगर मनीष सिसोदिया इस चीज को मान लेते हैं, उन्होंने डाटा निकाला है, रिस्पेक्टिव पोस्ट पे है, 63 लाख झुग्गियों पे अगर टूटने वाली है, ये लोग घर से बेघर होने वाले हैं, तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर में छुट्टी क्यों बैठे, वो क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हें खड़ा होना चाहिए, झुग्गी वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जब आप खड़े होंगे तो लोगों को दिखेगा कि हाँ आप इनके साथ में खड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साथ में नहीं खड़े। इसका सिर्फ इतना सा जवाब है कि उनको बिल्कुल खड़ा होना चाहिए इन लोगों के साथ में। और सिर्फ इन्हीं को नहीं, चाहे वो विधायक हों, पार्षद हों या सांसद हों, सबकी जिम्मेदारी, आप इन्हीं से वोट लेते हैं, इन्हीं के वोट से आप चुन के जाते हैं, तो मुसीबत के समय में इनके साथ में खड़ा होना आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ये कंडीशन देश की राजधानी दिल्ली की है और हमारे बीच हीरा जी भी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सर आप ये बताइए, जगह जगह मकान झुग्गियां टूट रही है, आज यहाँ सराय का रेखा भी कंटिन्यू टूट रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की तानाशाही है, सरकार को नहीं दिख रहा। बरसात का मौसम है, लोग कहाँ जाएंगे? बरसात के अंदर घर तोड़ के पटक दिए, 6 महीने बाद भी, अब कोर्ट में केस होने के बाद भी घर तोड़ रहे, स्टे होने के बाद भी। एक बस्ती का स्टे हो गया, कहते हैं हर नाम से स्टे होना चाहिए। अगर मान लो 50,000 आदमी उस बस्ती में रहते, क्या 50,000 आदमी को नाम से स्टे होगा वहाँ पर? वो 50,000 आदमी जाएंगे। इनको तोड़ के पटक दिया बरसात के अंदर। लॉकडाउन में एनजीओ ने उनको राशन दिया, सब कुछ इन गरीब लोगों को बांटा। आज ये घर तोड़ के पटक दिया, इनको पन्नी छत कुछ भी नहीं दिया इनको, जो कि इनका राइट बनता है। सर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हर आदमी को स्टे लेना है तो हर आदमी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कैसे कर रहे हैं? ऐसा तो कहीं नियम है नहीं, कहीं भी नियम नहीं है। 50,000 आप बस्ती के 50,000 लोग कोर्ट जाएंगे, ये कहाँ का नियम निकाल दिया? अब ये कहीं 23 लोगों का हुआ, कहीं 11 लोगों का हुआ, कुछ रह गए इसी में, कुछ बस्ती में कुछ लोग रह गए जिनको स्टे नहीं मिल पाया, उनके घर तोड़ दिया। हाई कोर्ट की फीस कौन दे पाएगा? आज 50,000, हम भी तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस इतनी होती है कि गरीब लोग नहीं दे पाता, तो कैसे लाए जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग? ये कौन कहा आपको कि जिसके नाम से स्टे है वो ये शिकार? अभी इन्होंने तोड़ा ना, देखो ना, कुछ घर छोड़ दिए, कुछ तोड़, जिनका स्टे हो गया तो उनका तोड़ दिए, जिनके नहीं हो पाया उनका तोड़ दिया, कि जिनके नाम से होगा उसको छोड़ेंगे। बस्ती ग्यासपुर है, तो उस ग्यासपुर का मतलब ये हो गया जितनी भी उसके अंदर बस्ती है, जितने भी लोग रहते हैं उनके सब पर वो लागू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। ये कौन नहीं कर रहा है? डीडीए। डीडीए अब डीडीए और पुलिस उसके प्रोटेक्शन में आते हैं, पुलिस इनके साथ होती है। नहीं तो डीडीए आके दिखा दे, यहाँ घुस के दिखा दे, तो लोग अपना ही बता देंगे उनको कैसे तोड़े जाते घर। ये देश की राजधानी दिल्ली के हाल है, जहां पर लोगों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है। और जिस लाइट की बातें की जाती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में बहुत विकास किया है, और विकास ऐसा किया है कि गरीब लोगों के मकान तोड़ाए दे आए हैं। सरकार कहीं भी गरीबों के हक में नहीं सुन रही है। आए दिन जितने भी गरीब तबके के लोग, जैसे आप जानते हो कि दिल्ली में मिनिमम 70% वो लोग हैं जो सिर्फ कमा के खाने वाले हैं, 30% वो लोग हैं जो रिच हैं, 70% वो लोग हैं, उनमें से 60% जनता पे इस समय बिल्डोजर फिर रहा है। उनके मकान टूट रहे हैं, उनके खेत उजड़ रहे हैं, खड़ी फसलें टूट रही है, बर्बाद किया जा रहा है उनको। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, कहीं से कहीं तक सरकार इनकी बातें सुनने को राजी नहीं है। जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली के सराय काले खां से मैं विकास शर्मा।